अनुराग सक्सेना। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों में सबसे पहले रुक करेंगे राजसमंद का, जहां पर रेडोन सोनोग्राफी लैब में हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला और परिजनों ने जमकर वहां पर हंगामा किया है। सोनोग्राफी रिपोर्ट में गफलत होने और गुमराह करने का आरोप है। 6 महीने तक लैब संचालकों ने रिपोर्ट में महिला को मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताई। दूसरी लैब पर जांच से गर्भवती महिला को मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का पता चला। डॉक्टर्स के मुताबिक गर्भ में पैल रहे बच्चे की स्थिति सही नहीं है। तो अब गर्भवती महिला पर खतरा देख डॉक्टर्स ने अबॉर्शन करवाने की सलाह दी है उसे। लैब संचालकों ने मशीन में गड़बड़ी की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। ये खास तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर हंगामा देखने को मिला है। ऐसे में अब जच्चा बच्चा की जान से खिलवाड़ देखकर परिजन जमकर हंगामा करते नजर आए। सूचना पर पहुंचे चिकित्सा अधिकारियों ने लैब पर ताला जड़ दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद लैब पर एक्शन लेने की बात कही गई। पीड़ित परिवार ने थाने पर लैब संचालकों के खिलाफ शिकायत जरूर दे दी है। तो सोनोग्राफी लैब में हंगामा किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर लापरवाही की पराकाष्ठा पार की गई है, जिसकी वजह से अब जच्चा बच्चा की जान पर बनाई है। ये पूरा मामला लैब की गलती की वजह से है। लैब के कहीं ना कहीं सही रिपोर्ट नहीं देने को लेकर है। अलकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अलकेश, अभी क्या कुछ चल रहा है और कब तक एक्शन होने की उम्मीद इस लैब पर? जी, अगर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल जब परिजनों ने और स्थानीय लोगों ने रेडोन मेडिकल जो सोनोग्राफी लैब है वहां पर हंगामा किया था, तो चिकित्सा विभाग के BCMH है डॉक्टर राजकुमार खोले वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने लैब पर ताला लगा दिया और ये जो प्रदर्शनकारी थे उनको ये आश्वस्त किया जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये जो मेडिकल लैब है इस पर ताला ही लगा रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात गौर करने वाली यहाँ पर ये है कि वो जो गर्भवती महिला थी वो 3 महीने के गर्भ जब उसको 3 महीने हुए थे तब से उस मेडिकल की लैब पर वो सोनोग्राफी करवा रही थी और अपना इलाज करवा रही थी। 3 महीने से वो महिला 9 महीने की गर्भवती हो तब पहुंच जाती है, तब तक मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को ये पता नहीं चलता कि बच्चे की स्थिति क्या है। बार बार उसे ये कहा जाता है कि उसका बच्चा अंदर गर्भ में बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो बाहर दूसरी जगह मेडिकल पे जाकर मेडिकल लैब पर उसने जब सोनोग्राफी करवाई तब उसे पता चला कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है और जल्द ही अगर अबॉर्शन नहीं करवाए तो बच्चे की स्थिति खराब है और माँ को भी खतरा हो सकता है। अलकेश, तो लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर गलती कहाँ पर हुई है, लापरवाही किस स्तर पर हुई है? क्या लैब टेक्नीशियन इतना एक्सपर्ट नहीं था या फिर मशीनें उतनी अपग्रेड नहीं थी? जब परिजनों ने हंगामा किया तो मेडिकल लैब संचालक मौके पर पहुंचे और उन्होंने ये माना कि उनकी मशीन में गड़बड़ी थी, उनकी मशीन की रिपोर्ट सही नहीं थी, इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस की जो महिला की जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो उसको उस रिपोर्ट में सामने नहीं आ पाए। तो कहीं न कहीं ये साफ तौर पर जाहिर होता है लापरवाही बहुत बड़े स्तर की है और जाहिर तौर पर ऐसे में जच्चा और बच्चा दोनों की जान पर अब खतरा बना हुआ है। शुक्रिया, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखना होगा कि अब कब तक इस मामले में एक्शन होगा। और गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। पोरबंदर में कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में बताया जा रहा है 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। नियमित उड़ान पर था ALH ध्रुव और इसी दौरान यह हादसा हुआ। एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि नियमित उड़ान पर ALH ध्रुव था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ है अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे जो जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। एयर स्ट्रिप की तस्वीरें हैं। एयर स्ट्रिप पर ही लैंडिंग हो रही थी कि इस दौरान ये हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। नियमित उड़ान भर रहा था ALH ध्रुव की इस दौरान एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान के हादसे की तस्वीरें जहां पर देखिए किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर है उसमें से आपको धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के पोरबंदर में यह हादसा हुआ है। तो गुजरात से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पोरबंदर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बताया जा रहा है कि कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस दौरान वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत ये रही कि जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने तत्परता दिखाई और आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। पानी की बौछारें वहां पर की गई ताकि आग को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये 3 लोग कौन हैं? जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे।
हादसे की वजह भी अभी क्लियर नहीं हो पाई है। अपडेट आते ही आपको जानकारी देंगे। झुंझुनू का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, नवलगढ़ के गोठड़ा में किसानों की सभा हुई। सीमेंट कंपनी प्लांट के पास बताया जा रहा है इस सभा का आयोजन किया गया। मुआवजा और स्थानीय लोगों को रोजगार की मांग की गई है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा किसान सभा में मौजूद रहे। श्री सीमेंट कंपनी प्लांट पर भारी पुलिस जाब्ता भी इस दौरान तैनात रहा। तस्वीर आपके सामने, यहाँ पर देखिए बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। नवलगढ़ के गोठड़ा में ये किसानों की सभा है और खास तौर पर जो श्री सीमेंट कंपनी प्लांट है उसके पास इस सभा का आयोजन करते हुए मुआवजा और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की जा रही है। बड़ी बात यह है कि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा भी इस किसान सभा में मौजूद है और भारी पुलिस जाब्ते की भी तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। तो अपनी मांगों को लेकर के किसान डटे हुए हैं, वहां पर तमाम अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद हैं। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि प्लांट के पास ही किसानों ने सभा का आयोजन कर दिया। किसानों की मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए और रोजगार की भी मांग, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रोजगार दिया जाए, ऐसी मांग इनके जरिए की जा रही है। श्री सीमेंट कंपनी प्लांट पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरीके की कोई अव्यवस्था न फैले, किसान आक्रोशित ना हो, जो प्रदर्शनकारी वहां मौजूद हों आक्रोशित ना हो। हालांकि यही होता है कि जब कोई औद्योगिक इकाई या प्लांट लगाया जाता है तो मुआवजा जमीन अधिग्रहण के दौरान दिया जाता है और साथ ही कहीं ना कहीं लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की एक उम्मीद भी जगती है। और उसी उम्मीद के साथ यहाँ पर किसान सभा का आयोजन करते हुए किसानों ने इस मांग को रखा है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए और साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। राजेंद्र सिंह गुड़ा भी इस दौरान किसान सभा में मौजूद नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर उनका भी किसानों की मांगों को लेकर समर्थन है। श्री सीमेंट प्लांट है जहां पर ये सभा चल रही है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता कृष्ण हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, एक बार जरा विस्तार से बताइएगा, किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर, उनकी मांग क्या है और क्या उनकी सुनवाई के लिए कोई पहुंचा? जी मैं आपको बता दूं कि नवलगढ़ उपखंड के गोठड़ा गांव में है, वो श्री सीमेंट प्लांट के पास है, वो किसानों की सभा है, वो हो रही है। हालांकि जो एसडीएम है उन्होंने सभा को लिए परमिशन नहीं दी थी, उन्होंने कोर्ट की निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए परमिशन रिजेक्ट कर दी। उसके बावजूद भी किसान है वो पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की अगुवाई में किसान सभा कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि जो सीमेंट कंपनी ने उनकी जमीनें अधिकृत की हैं उसके लिए उचित मुआवजा है वो दिया जाए। साथ ही जिस समय जो जमीनें अधिग्रहण की थी उस समय किसानों को कहा गया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार प्रमुखता के साथ दिया जाएगा। किसानों का आरोप है कि स्थानीय लोगों को जो प्लांट लग रहे हैं उनमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो किसानों की प्रमुख रूप से मांग है कि जो मुआवजा है वो दिया जाए, साथ ही स्थानीय जो जिनकी जमीनें आवाज की गई है इसमें उनको मुआवजे के साथ साथ जो नौकरी है प्लांट में उसमें प्राथमिकता दी जाए। तो इसी को लेकर है वो किसानों की सभा आज हो रही है। जी कृष्ण, यहाँ पर राजेंद्र सिंह गुड़ा भी मौजूद है, क्या अभी भी वो मौजूद है और उनका क्या कहना है? जी राजेंद्र सिंह गुड़ा का कहना है कि किसान है वो अपनी जायज मांग के लिए है वो सभा कर रहे हैं और प्रशासन को है वो इसमें जो किसानों की है वो मदद करनी चाहिए, साथ ही उन्हें मुआवजा है वो दिलवाना चाहिए। साथ ही जिस समय जमीनें अधिग्रहण की गई थी उस समय किसानों से जो वायदा किया गया था कि उनको रोजगार में प्रमुखता दी जाएगी, तो वायदा है वो पूरा करना चाहिए। और इसी जो सीमेंट प्लांट है उसके बाहर जो पुलिस का है वो भारी पुलिस जाब्ता है वो तैनात किया गया है। बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर क्रेडिट कार्ड का फर्जी लिंक भेजकर ठगी का मामला सामने आया है। सैलून संचालक से 45,000 रुपए की ठगी कर ली गई। तो लगातार साइबर ठग सक्रिय हैं और प्रशासन की तरफ से निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि साइबर ठगों से बच के रहें। लेकिन ये बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है जहां पर क्रेडिट कार्ड के जरिए ही ठगी की गई। बताया जा रहा है एक लिंक भेजा गया था और इसके जरिए 45,000 रुपए की ठगी की वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया। फर्जी पूर्व कांस्टेबल के नाम से ठगी की गई। भवानी मंडी शांतिनगर इलाके की यह घटना है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी है। अब पुलिस मामले की जांच करती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, साइबर ब्रांच अब इस मामले की जांच कर रही है।
बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया से चर्चा में आई क्रिकेटर सुशीला मीणा को जयपुर में सम्मानित किया गया है। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और मंत्री जोगाराम पटेल साथ ही हेमंत मीणा ने सम्मानित किया। इस दौरान विधायक जयदीप बियानी सहित आरसीए के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सुशीला मीणा को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने गोद लिया है और अब वो जयपुर में क्रिकेट की बारीकियों को और ज्यादा सीख पाएंगे। आरसीए एकेडमी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान के साथ भविष्य को आरसीए संवारेगा। खेल और शिक्षा की आरसीए की जिम्मेदारी अब होगी। तो वहीं इस दौरान सुशीला मीणा को नया क्रिकेट किट भी गिफ्ट किया गया। राजस्थान की एक नन्ही प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो वायरल होने के बाद में सम्मान मिला है। राजस्थान क्रिकेट एकेडमी ने सुशीला मीणा को गोद ले लिया है। एक बच्ची जिसका एक्शन जो क्रिकेट जगत में काफ़ी सेंसेशन रहा। आप देख सकते हैं कि ये है सुशीला मीणा हमारे साथ में मौजूद है। किस तरह का लग रहा है आज आपको गोद लिया गया है और आपका एक्शन पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप यहाँ पहुँचे हैं आरसीए और इंटरनेशनल स्टेडियम पर, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या तैयारी है आगे? देश का नाम रोशन करना है। देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। कैसे प्रेरणा मिली आपको बॉलिंग की, क्रिकेट की? कैसे मन किया खेलने का? सर ने बताई। सर ने कहा था और खुद को भी लगता था। कितनी देर खेलती हैं एक दिन में आप क्रिकेट? 2 घंटे। 2 घंटे रोजाना खेलती हैं। हाँ। तो बॉलिंग की प्रैक्टिस में मजा आता है। ये एक्शन कैसे पसंद आया आपको? मजा आता है। आगे की कुछ तैयारियां हैं जिंदगी में? कुछ अभी कुछ बनना है, कुछ करना है? यहाँ पर आपको गोद लिया गया, सम्मान किया गया। सभी लोगों ने आपको नया क्रिकेट किट भी दिया है और अब आपको जो है मौका दिया जाएगा, तैयारी कराई जाएगी। आपकी क्या तैयारी रहेगी? कोशिश रहेगी मेहनत करें लगन के साथ में। हाँ। और ज़्यादा मंत्री जी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुशीला बाकायदा पिच के ऊपर बॉल डालेगी। इसका जो बॉलिंग एक्शन है सुशीला का, वो एक तरह से पूरी दुनिया के अंदर फिलहाल वायरल हुआ है। और जिस तरह से सुशीला को आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉलिंग के लिए हर जगह सराहा जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट एकेडमी, यहाँ के खेल मंत्री, सब लोगों ने इसे जयपुर बुला करके न कि सिर्फ सम्मान किया है, बाकायदा सम्मान के साथ में आप देखेंगे कि इसे जो है काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। ये एक जो जाना पहचाना एक्शन, खेल मंत्री खुद सामने खेल रहे हैं। हमारी बिटिया सुशीला जिसने हिम्मत दिखाई, इतने दिनों से मेहनत कर रही थी, खेल रही थी, लगन से खेल रही थी। इसको किसी वीडियो का इंतजार नहीं था, ये अपने मन से खेल रही थी। और मैं आज इसके कोच की भी सराहना करता हूं जिन्होंने इसको सिखाया, इसको पूरा क्रिकेट का एक्शन सिखाया। मैं उनकी बहुत बहुत तारीफ करता हूं और मीडिया के माध्यम से हम सभी की तरफ से साधुवाद उनके क्रिकेट के कोच को भिजवाता हूं, जो क्रिकेट के कोच नहीं है, इनके कोई विषय पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर। ये और भी बड़ी खूबी है। आज मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना था, लेकिन किसी कारण से वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से भी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें ऐसी सभी प्रतिभाओं को ढूंढना है और उसको तराशना है और आगे बढ़ाना है। आज क्रिकेट के भी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जिलों के सचिव और जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आपने इस क्रिकेट की युवा खिलाड़ी को गोद लिया है, इसके आवास की, इसकी शिक्षा की, इसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ली है। मैं उसके लिए क्रिकेट की एडहॉक कमेटी और क्रिकेट की बॉडी को साधुवाद देता हूं। और अब खबर चूरू से है, जहां पर रतनगढ़ में नेट बैंकिंग बंद करवाने के लिए मोबाइल पर आए लिंक को खोलने पर व्यक्ति के खाते से 2 लाख से ज्यादा की राशि निकाल ली गई। पीड़ित ने तुरंत ही अपने खाते को बंद करवाकर रतनगढ़ थाने में साइबर ठगी का मामला दर्ज करवाया है। नवल सिंह ने बताया कि उसके पिता भंवर सिंह के मोबाइल पर कॉल आया था, जिसमें साइबर ठगों ने कहा कि आपके मोबाइल पर नेट बैंकिंग बंद करवाने के लिए मोबाइल पर लिंक भेजा जा रहा है, जिसको खोलकर देखिए। लिंक आते ही मोबाइल हैंग हो गया। इसी दौरान बैंक खाते से 2 बार 2,22,000 रुपए निकाल लिए गए। मोबाइल पर रुपए निकलने के मैसेज आते ही तुरंत उन्होंने 1930 पर शिकायत कर खाते को बंद करवाया है। बैंक में जाकर पता करने पर सामने आया कि अज्ञात साइबर ठगों ने खाते से पैसे निकाल लिए हैं।